पहला प्रश्न है लता जी का छत्तीसगढ़ से। चौथा अध्याय उत्तर गीता का 20वें श्लोक को उद्धृत कर रही हैं। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो सवाल पूछा है कि आचार्य जी, क्या बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, या यहाँ कुछ और समझाया जा रहा है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जिसको समझाया जा रहा है उसी की भाषा में समझाया जा रहा है। इसको समझाया जा रहा है वो तो अभी बस साक्षात जगत में ही विश्वास रखता है। उसकी स्थिति समझिए, उसकी स्थिति विचित्र है। संसारी है वो और संसार में रहते हुए साधक है। साधक है, साधना वो किसके विरुद्ध कर रहा है? संसार के ही विरुद्ध कर रहा है साधना, लेकिन संसार में रहते हुए। तो साधना भले ही कर रहा है वो, लेकिन जानता अभी वो सिर्फ संसार को है। हाँ, संसार से उसको कष्ट बहुत मिला है तो साधना करने लग गया। संसार से मन उचट रहा है तो साधना करने लग गया, पर जानता तो वो संसार को ही है ना। तो भाषा भी वो संसार की बोलेगा। और संसार में प्राप्ति का अर्थ होता है किसी चीज का हाथ में आ जाना। जानने का अर्थ होता है किसी चीज का मन में आ जाना। देखा तब जब कोई वस्तु साक्षात हो गई। साक्षात माने प्रकट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, सामने। साक्षात में भी वही भावना है। स अक्ष, अक्ष माने आंखें, आंखों के सामने, साक्षात, प्रत्यक्ष। तो चूंकि प्रश्न पूछने वाला जो है, ये जो अभी साधक है नया नवेला, जो भी यात्रा शुरू ही कर रहा है, ये बड़ा दुनियादार आदमी है, ये संसार भर को ही जानता है। तो इससे इंद्रियों की और मन की भाषा में बात करनी पड़ती है। ये पूछे अगर कि सत्य मिलेगा तो इसको कुछ ऐसी जवाब देना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने मिलेगा, प्रत्यक्ष मिलेगा। क्योंकि तुम इससे बोलोगे कि सत्य कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मन से जिसको सोचा नहीं जा सकता, तो ये आदमी बड़ा विकल हो जाएगा और बड़ा निराश हो जाएगा। ये कहेगा कि इसका मतलब सत्य कुछ होता ही नहीं। क्योंकि आज तक जो भी चीजें हमें अस्तित्वमान मिली हैं वो तो भाई आंखों से दिखी भी हैं, हाथ से पकड़ में भी आई हैं, कम से कम वो मन की कल्पना में तो आती ही हैं। कम से कम मन उनका ध्यान कर सकता है, उनका ख्याल कर सकता है, उन्हें कोई नाम दे सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। और अब ये साहब आए हैं हमसे कह रहे हैं कि सत्य तो ऐसा है कि मन की, आंखों की, कानों की किसी की पकड़ में आता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सत्य होता ही नहीं है। और जहां तुमने इस नए नवेले साधक को बता दिया कि सत्य का कुछ साक्षात नहीं होता, जहां तुमने बता दिया कि सत्य कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, तो फिर ये साधना से ही विमुख हो जाएगा। ये साधना ही छोड़ देगा। वो कहेगा जो आंख के सामने नहीं माने है नहीं, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसका कोई खाका ही नहीं खींचा जा सकता, जिसके बारे में कोई वृतांत वर्णन ही नहीं दिया जा सकता, वो है ही नहीं। वो साधना ही छोड़ देगा। तो फिर समझाने वालों ने इसीलिए साधक की भाषा में ही बात करी
तो उससे कह दिया कि तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का वास्तव में कोई साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार अनात्मा का होता है। साक्षात्कार हर उस चीज का होता है जो आत्मा थी नहीं पर आत्मा जैसी प्रकट होती थी और हम उसे बिल्कुल अपने पलक पावड़ों पर सजाए बैठे थे, नैनों में बसाए बैठे थे। अक्ष पर उसी को जड़ रखा था हमने। क्या अर्थ है मेरा इस बात से कि हम तो आंखों में उन्हीं सबको बसाए रखते हैं जो आत्मा है नहीं, अनात्मा है पर आत्मा से प्रतीत होते हैं। आत्मा का आशीर्वाद होता है आनंद, आत्मा का आशीर्वाद होता है नित्यता, आत्मा का आशीर्वाद होता है निर्द्वंद्वता। आदमी सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, आदमी संदेहों से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। लेकिन हम जिनको अपने अक्षों में जड़े रहते हैं, अपनी पलकों पर बिठाए रहते हैं, उनको पलकों पर बिठाने से क्या हम में निर्भयता आ जाती है? क्या निर्द्वंद्वता आ जाती है? क्या हम आशा निराशा के पार निकल जाते हैं? क्या हम पूर्ण भरोसे और सुरक्षा में चैन पाते हैं? ऐसा तो होता नहीं ना। इसका मतलब हमने अपनी आंखों में, और आंखों से मेरा तात्पर्य है अपने मन में, इसका मतलब हमने अपनी आंखों में अनात्माओं को बसा रखा है बहुत ज्यादा, और नाम उनको दे रखा है आत्मा। आत्मा का साक्षात्कार होने का वास्तविक अर्थ है कि अब तुम अनात्मा को अनात्मा जान लोगे। पहले तुम अनात्मा को आत्मा समझे बैठे थे, आत्मा माने सच। पहले तुम झूठ को सच समझे बैठे थे, अब तुम झूठ को झूठ जान लोगे। तो आंखों से दिखेगा अभी भी झूठ, पहले भी झूठ दिखता था, और पहले झूठ दिखता था लगता था सच, अब झूठ दिखेगा और तुम जानोगे कि झूठ है। ये सच का आशीर्वाद है, ये आत्मा का आशीर्वाद है। चूंकि ये झूठ का प्रकटीकरण सच के आशीर्वाद से हो रहा है, तो इसी बात को काव्यात्मक तौर पे कह दिया गया है कि मुझे तो सच दिख गया, मुझे तो साक्षात सच दिख गया। सच नहीं दिख गया, दिख झूठ गया, लेकिन सच की अनुकंपा से दिख गया, तो हम कह देते हैं सच दिख गया। ऐसे कहना चाहिए, मुझे सच से दिख गया, सच नहीं दिख गया, मुझे सच की कृपा से दिख गया, सच से दिख गया। सच हो के देखा, सच दिख गया। जब सच हो के देखा तो चारों तरफ झूठ का ही विस्तार दिखाई दिया। तो ये है आत्मा का साक्षात्कार। इसीलिए साफ कहा गया है कि जो साधक संयम परायण होगा, योग युक्त होगा, मन को वश में करे होगा, जितेंद्रिय होगा, वही भाई आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। माने कि वही ऐसा होगा जिसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाएगी कि वो झूठ को पकड़ लेगी। नहीं तो हमारी बुद्धि झूठ द्वारा ही प्रेरित और पोषित होकर बड़ी भोथरी हो जाती है, एकदम कुंद बुद्धि हो जाते हैं। कुछ हमें दिखाई सुनाई समझ में नहीं आता। झूठ को बुद्धि द्वारा ही पकड़ा जाता है, पर वो बुद्धि बड़ी पैनी, बड़ी धारदार होनी चाहिए, महीन एकदम, जैसे पैना चाकू, पैनी कोई तलवार हो, एकदम काट दे झूठ को सट साफ। उतनी पैनी हमारी बुद्धि रह नहीं जाती, हमारी बुद्धि पर जंग चढ़ जाता है, और जंग तो फिर भी मिटाया जाए। हमारा हाल ऐसा रहता है जैसे हम जानबूझ के अपनी बुद्धि की तलवार को कुंद करते हो, क्योंकि कुंद अगर वो नहीं होगी तो वैसा हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे जैसा हम जीवन जीते हैं, मूर्खता भरा। अगर ठान ली हो कि जिंदगी मूर्खता भरी जीनी है, तो बहुत आवश्यकता बढ़ जाती है निर्बुद्धि हो जाने की। अगर बेवकूफ़ी भरी जिंदगी जीने का संकल्प ही कर लिया हो, कसम ही खा ली हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है बदअक्ल हो जाना, बेअक्ल हो जाना, निर्बुद्धि हो जाना।
अच्छे अच्छे लोग जिंदगी के मसलों पर अपनी बुद्धि को किनारे रख देते हैं, मूर्खतापूर्ण फैसले करते हैं। एक बार वो उन फैसलों से आसक्त हो गए तो अब बुद्धि का प्रयोग करना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जरा सी अगर अकल लगाएंगे तो साफ दिखाई देगा कि जिंदगी मूर्खता से भरी हुई है। और दिख गया कि जिंदगी मूर्खता से भरी हुई है तो फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी मूर्खता को हटाने की। वो जिम्मेदारी पूरा कर पाने का दम बचता नहीं है जब आप बार बार गलत फैसले लेते हो, जब आप बार बार उन्हीं गलत फैसलों पर जिद करके अड़े रहते हो, जब पहले तो आप मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हो और ऊपर से धौंस बताते हो कि नहीं मेरी जिंदगी सही चल रही है, मैं ही अपना हिसाब किताब देख लूंगा, मैं ही अपने अनुसार निर्णय कर लूंगा। उसके बाद अक्लमंदी खतरनाक हो जाती है। उसके बाद अक्ल की मंदी ही ठीक है। बात आ रही समझ में? मनुष्य की बुद्धि ही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी मित्र है। बुद्धि ही अगर शुद्ध हो तो बोध है, लेकिन बुद्धि की शुद्धता बुद्धि की सेवा परायणता पर निर्भर करती है। बुद्धि साफ है कि नहीं, बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध, वो इस पे निर्भर करता है कि बुद्धि किसकी सेवा में लगी हुई है। बुद्धि अगर लगी हुई है अहंकार की सेवा में, वही पुराना जो किस्सा है, शरीर में बसी हुई जो वृत्तियां हैं, अगर बुद्धि उन्हीं की सेवा में लगी हुई है तो बुद्धि बड़ी जड़ रहेगी, कुंद रहेगी, भोथरी ब्लंट रहेगी। और बुद्धि अगर मुक्ति की सेवा में लगी है, बुद्धि अगर विस्तार की उड़ान की सेवा में लगी है, तो बुद्धि में एक अनूठा पहनापन आता है। ये बुद्धि सब जटिलताओं को काटती चलती है, गहरी से गहरी बातें समझ में आने लगती हैं, समस्याएं सुलझने लगती हैं, व्यक्ति ग्रंथियों के मूल में पहुंच जाता है, नज़र ऐसी साफ, ऐसी सूक्ष्म हो जाती है कि सब दिखाई देने लग जाता है। और ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि को किसकी सेवा में लगा रहे हो। बुद्धि को अपने अहंकार और व्यभिचार की सेवा में मत लगाओ, बुद्धि को अपनी आज़ादी की सेवा में लगाओ और फिर देखो बुद्धि के कमाल। वही अक्ल जो आज तक हमारी बदहाली का और बर्बादी का सबब बनी थी, वही अक्ल देखिए कि कैसे आपको खुशहाल कर देती है। वही अक्ल कैसे आपको उड़ान के लिए पंख और आसमान दोनों मुहैया करा देती है। चुनाव आपका है।